दोस्तों, अमेरिकी एजेंसी द्वारा एक खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के डर से परमाणु हथियार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से भारत का रुतबा ही कुछ ऐसा हो गया है कि भारत के पड़ोसी देश दुश्मन चीन और पाकिस्तान में खौफ मचा हुआ है। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब भारत पहले जैसा नहीं रह गया। इस नए भारत में तुरंत फैसला होता है। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर लपुड़ी चुपड़ी बातें करके बच जाता था। दुनिया भी जानती है कि भारत में हर आतंक के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, हैदराबाद ब्लास्ट, पार्लियामेंट ब्लास्ट या फिर क्यों ना उरी और पुलवामा अटैक रहा हो, इसमें पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। उरी और पुलवामा से पाकिस्तान के साथ ही दुनिया ने भी भारत की ताकत देख ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सैनिकों को खुली छूट दे दी कि हमारे हर जवानों का बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए और एक एक कर उसमें शामिल आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद भारत के वीर सपूतों ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। इसी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जान गया कि अब भारत से दूर रहने में ही भलाई है। इसके साथ ही भारत इन दिनों लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और परमाणु हथियारों की संख्या में भी इजाफा कर रहा है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान भी अब परमाणु हथियार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ये एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध उसकी रक्षा नीति को प्रभावित करते रहेंगे। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा कि पाकिस्तान के एक नए परमाणु हथियार वितरण प्रणाली को विकसित करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाना राजनीतिक अस्थिरता के दौर को दर्शाता है। इसकी वजह है कि अगस्त 2023 से पहले पाकिस्तान में चुनाव होने की संभावना नहीं है। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर कर दिया गया था। जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा कि फरवरी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद से भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। फरवरी 2021 में दोनों देशों के संघर्ष विराम समझौते को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बाद से सीमा पार से हिंसा में कमी आई है। भारत और पाकिस्तान ने हालांकि तब से अभी तक दीर्घकालिक राजनयिक समाधान हासिल करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए हैं। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये दिखाया गया कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान भारत से काफ़ी आगे हैं। ये स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जो पिछले साल आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत के पास 156 परमाणु हथियार थे, वहीं पाकिस्तान के पास 165 और चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। वहीं अमेरिका के पास 2020 तक 5550 परमाणु हथियार मौजूद थे और इसमें सबसे आगे रूस है और उसके पास
6255 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों यही कहा गया है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से और भारत के डर के चलते पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियारों में तेजी ला रहा है।